नमस्कार, स्वागत है आपका सच्ची खबरों पर। मैं आपके साथ दिनेश कुमावत। इस वक्त हम महाकुंभ प्रयागराज में हैं और हमारे साथ चैतन्य गिरी जी महाराज है। महाराज के चरणों में सबसे पहले तो बहुत बहुत प्रणाम हमारा महाराज जी। बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन आपका, जो राजस्थान से आप पधारे हैं कुंभ नगरी के अंदर, संतों के ये इस महाकुंभ के अंदर। महाराज, 144 साल बाद आने वाला ये महाकुंभ इतना खास क्यों है? हम पहले तो आपसे ये जानना चाहेंगे। ये महाकुंभ 144 साल बाद आ रहा है और ख़ास कहा जा रहा है कि बहुत ही ख़ास है, तो ये ख़ास किस कारणोंवश है? प्रयागराज क्षेत्र में जो ये 144 साल के बाद में जो ये पूर्ण कुंभ जो आ रहा है, हो रहा है, ये खास इसलिए है कि जब प्रयागराज में जब 12 साल के बाद में जो पूर्ण कुंभ होता है, हमारे इस भारत देश में 4 जगह कुंभ लगते हैं। हर 3 साल के बाद में कुंभ आता है। हरिद्वार के अंदर, नासिक के अंदर, उज्जैन के अंदर और प्रयागराज के अंदर। एक बात, ये 4 जगह कुंभ लगते हैं और हर 3 साल के बाद में कुंभ होता है। तो यहाँ पर घूम करके वापस 12 साल से वो पूर्ण कुंभ होता है। जो 12 साल के बाद में जहाँ एक जगह वापस आता तो वो पूर्ण कुंभ है। अब इनके साथ में एक अर्ध कुंभ और आता है जो केवल हरिद्वार और प्रयागराज में ही लगता है, जो 6 साल के बाद में आते हैं। परंतु पूर्ण कुंभ, अर्ध कुंभ और फिर महाकुंभ, ध्यान देना, जो महाकुंभ जो है, जब 12 साल के बाद में जो पूर्ण कुंभ आता है, ऐसे 12 कुंभ जब हो जाते हैं तब जाकर के 12 × 12 करके 144 साल का जो संजोग आता है, उस कुंभ को महाकुंभ की संज्ञा दी जाती है। और वो महाकुंभ की संज्ञा केवल तीर्थों के राजा प्रयागराज में ही इसको दी गई है। हरिद्वार में या नासिक में या उज्जैन में वहाँ पर ये महाकुंभ की संज्ञा नहीं होती है, ये प्रयागराज में ही है। इसलिए 144 साल का जो संजोग है, देखो इस समय प्रेजेंट टाइम में इलेक्ट्रॉनिक ये मीडिया खूब है। पहले भी ये तो महाकुंभ होता आया, परंतु अब इस समय जो परिस्थितियाँ है, जो खूब इनका प्रचार प्रसार हो रहा है, इसलिए लोगों को इस महाकुंभ की 144 साल के बाद में जो ये महाकुंभ जो संजोग बैठा हो रहा है ना, इसका खूब भक्तों के अंदर, जगत के अंदर, संसार के अंदर, दुनिया के अंदर इनका खूब प्रचार प्रसार हुआ। और लोग इसको जानने के लिए, देखने के लिए यहाँ की प्रयागराज की संगम की धरती पर इस महाकुंभ के जो संजोग है, इसको प्रत्यक्ष अनुभव करने के लिए लाखों नहीं करोड़ों करोड़ों की संख्या में यहाँ पर सनातन धर्मावलंबी लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। ये विशेष करके इस बार पूरा इसका एक ऐसा वातावरण बन गया है, क्या कहा जाए। ये तो कोई आप और हम सबका संजोग है कि 144 साल के बाद में हम अपने आप को भाग्यशाली समझे कि हमारा कोई पुण्य, कोई इतने प्रबल है जो इस धरती पर, हम तो पूरे मानव की बात करेंगे, प्राणी मात्र की बात करेंगे, जीव जंतु तक की बात करेंगे कि 144 साल का जो संजोग यहाँ पर इस महाकुंभ का आया है। मनुष्य तो है ही है, पशु पक्षी भी है, कीट पतंग भी है। अरे वो भी इस धरती पर, इस कुंभ के क्षेत्र में, प्रयागराज के क्षेत्र में है, जहाँ अनेकों ऋषि मुनि, यति जति, संत महात्मा, ब्रह्मनिष्ठ, ज्ञाननिष्ठ, योगनिष्ठ, वे संत यहाँ पर आ रहे हैं। वे संगम में डुबकी लगा रहे हैं। माँ गंगा भी अपने आप को कृत मान रही है। अरे देवता लोग भी, वे सशरीर आ नहीं सकते, परंतु दृश्य रूप से वो भी यहाँ पर अपनी उपस्थिति दे रहे हैं। और अपन तो और भी भाग्यशाली है उन देवताओं से भी कि हम अपने सशरीर ग्रॉस बॉडी के साथ में यहाँ पर उपस्थिति संगम में है। तो आप और हम कोई कम भाग्यशाली नहीं है। जो भी यहाँ पर आ रहे हैं, जो भगत आए हैं, जो आए हुए हैं और जो आने वाले हैं, सब
बड़ी भाग्यशाली है कि 144 साल के बाद में जो ये संजोग बैठा है, जहाँ देवी देवता भी किसी न किसी रूप में यहाँ पर अपने आने का लालसा रखते हैं। और ये तो भारत की भूमि ऋषियों की भूमि है, तपोभूमि है, देवभूमि है। यहाँ तो देवता अवतरित होकर के एक नहीं अनेकों लीला की, और उसी लीला प्रसंग का संत महात्मा ऋषि मुनि भक्त आदि निरंतर गुणगान करते हुए अपने जीवन के श्रेय और प्रेय को प्राप्त कर रहे हैं। अब कुंभ की नगरी के अंदर देखा होगा, चारों तरफ संतों का ही एकमात्र ज्ञान चर्चा चल रही है, एकमात्र भगवत चर्चा चल रही है, कीर्तन चल रहा है, संत आपस में मिलते हैं। ध्यान देना, जहाँ संत हैं वहाँ वसंत है, जहाँ संत है वहाँ आनंद ही आनंद है। और जब संत, एक ज्ञानी महापुरुष, एक भगवान का भक्त जब दूसरे भक्त से मिलता है, कितनी खुशी होती है, कितनी प्रसन्नता होती है, कितना आनंद होता है, उसका कोई तोड़ नहीं। फिर भी संतों ने एक बात कही कि 4 मिले 64 खिले और कर 20 जोड़, अरे हरिजन से हरिजन मिले नृत्य करे 7 करोड़। एक संत जब दूसरे संत से जब मिलता है तो 64 करोड़ नृत्य के समान आनंद प्रकट होता है। जैसे कोई व्यक्ति नृत्य करता है, कीर्तन करता है, नाचता है, कम नाचता है, हृदय में आनंद होता है, प्रसन्नता होती है, खुशी होती, तब वो नाचता है और वो अपने नृत्य से संपूर्ण आव भाव वो प्रस्फुटित करता है। इसी तरह से 4 मिले, माने एक संत दूसरे संत से मिलता तो हाथ जोड़ करके, तो एक जने के 2 हाथ, दूसरे के 2, और इस तरह से 4 मिले, हाथ पसार करके मिलते हैं। 4 मिले 64 खिले। केवल ऊपर से ही प्रसन्नता नहीं, वो प्रसन्नता, हृदय की प्रसन्नता अपने मुख मंडल पर प्रस्फुटित होती है। और एक व्यक्ति के, एक भगत के मुख में 32 दांत होते हैं और दूसरे की 32 होते हैं, तो 32 दूना 64, 4 मिले 64 खिले और कर 20 जोड़। कर माने हाथ की अंगुलियां, एक व्यक्ति के हाथों में 10 और दूसरे में, और कर 20 जोड़, 20 अंगुलियां हाथ पकड़ करके मिल करके राम राम जी, हरि ओम जी, नमो नारायण, जय महादेवी, जय हनुमान जी, जय माता जी, कितना एक वो प्रसन्नता। और कर 20 जोड़, अरे हरिजन से हरिजन मिले। हरिजन को, इन शब्द को लोगों ने बहुत गलत उपयोग किया। हरिजन का मतलब होता है जो हरि का प्यारा है, हरि का भक्त है। वो 2 परमात्मा के भक्त जब आपस में मिलते हैं तो वहाँ पर नृत्य, 4 मिले 64 के लिए और कर 20 जोड़, हरिजन से हरिजन मिले नृत्य करे 7 करोड़। 7 करोड़ नृत्य के समान आनंद वहाँ पर, माने एक व्यक्ति के शरीर के ऊपर 32 करोड़ रोंगते हैं, माने केस है। हमारे देखो ये ऋषि मुनियों की साइंस, कोई साइंस अभी तक कोई काउंटिंग नहीं कर पाई होगी। एक व्यक्ति के शरीर के ऊपर जो हमारी रूह है 32 करोड़ है और दूसरे के ऊपर भी 32 है, तो 32 दूना कितना हो गया? 64। तो वह जब संत एक संत से दूसरे संत मिलते हैं तो 64 करोड़ नृत्य के समान आनंद प्रस्फुटित होता, माने रोम रोम के अंदर आनंद खुलता भाई। ये इसलिए यहाँ पर कुंभ की नगरी के अंदर, इस प्रयागराज तीर्थों के क्षेत्र में जो संतों का जो मिलन है, संतों का जो आपस में भेंट है, यहाँ पर आनंद ही आनंद है। केवल 1-2 संत मिलते, वहाँ 64 करोड़ नर्तक समान आनंद है। तो यहाँ तो लाखों की संख्या में पूरे विश्व से संत आए हैं और जब मिल रहे हैं तो यहाँ कोई आनंद की कोई तोड़ ही नहीं है, कोई कमी नहीं भाई, ये है आनंद। महाराज, मौनी अमावस्या 29 तारीख को है और उस दिन मौनी अमावस्या के दिन कहा जाता है कि बहुत बड़ा स्नान होने वाला है। तो यहाँ पर लाखों नहीं करोड़ों की संख्या में बताए जा रहे भक्त आएंगे, 10 करोड़ से बाहर जाएंगे, 10 करोड़ से बाहर। माना उस मौनी अमावस्या में स्नान करने का क्या फ़ायदा है, क्या पुण्य होता है, क्या है वैसा खास जो मौनी अमावस्या के दिन इतने लोग आ रहे हैं, ऐसा क्या योग बन रहा है उस दिन? मौनी अमावस्या के दिन जो संजोग है, हमारी भारतीय जो संस्कृति है, यहाँ पर हर दिन कोई न कोई व्रत त्यौहार आदि उत्सव होता रहता है। यहाँ पर भारत की भूमि में कोई उत्सव की कोई कमी नहीं, हर रोज़ यहाँ पर उत्सव है, त्यौहार है। परंतु आपने कहा कि मौनी अमावस्या,
आपने महाभारत का प्रसंग एक सुना होगा, जो कौरव लोग थे, पांडव लोग थे। पांडव लोगों ने यहाँ पर पूरी धरती पर रहे, उन्होंने अपना खूब साम्राज्य आदि किया, इतना जीवन जिया, परंतु उनके जीवन के अंदर सोमवार को, वो सोमती अमावस थी, ये जो मौनी अमावस्या, वो सॉरी इसको प्लीज़ थोड़ा कट कर, जो मौनी अमावस्या है हमारे शास्त्रों के अंदर प्रातःकाल, ये जो इसी समय आती है माघ महीने में, ये मौनी अमावस्या है। प्रातःकाल हम ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, और ब्रह्म मुहूर्त के समय के अंदर हम बिना किसी से बोले हुए, मौन धारण किए हुए, हाँ इनका मतलब ये नहीं कि मौनी बाबा बन जाए, अब भगवान का कीर्तन कीजिए, हरि का गुणगान कीजिए, और हरि का कीर्तन करते हुए, गुणगान करते हुए, किसी से सांसारिक चर्चा नहीं करते हुए, तेरी मेरी इसकी उसकी बात नहीं करते हुए, आप तीर्थ क्षेत्र में जा, कहीं पर भी आपको कोई देव नदी है, तीर्थ क्षेत्र है, वहाँ आप स्नान कीजिए। उस ब्रह्म मुहूर्त में किया हुआ स्नान वो आपको बहुत कुछ जीवन के अंदर पापों का नाश और पुण्य की प्राप्ति कराती है। एक बात विशेष करके समझे उस कि ये मनुष्य भूल की पुतली है, पाप होता और होता है, और उन पापों का प्रक्षालन करने का ये हमारे त्यौहार है, ये हमारे संस्कृति के अंदर ऐसे प्रसंग आते हैं जहाँ हम इस प्रसंग पर मौन होकर के भगवान का स्मरण करते हुए, सुमरण करते हुए, चिंतन करते हुए, हम ब्रह्म मुहूर्त के अंदर, ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है 3 बजे से 4 बजे के बीच में, उस समय यदि अपनी निंद्रा खुल जाए तो आप समझिए कि भगवान की बहुत अपने ऊपर कृपा है। और उसमें भी ये मौनी अमावस्या है तो फिर कहना ही क्या, और देव नदी का संजोग हो जाए, और उसमें भी प्रयागराज का संजोग आ जाए, और वो भी 144 साल का महाकुंभ का संजोग है, तो भैया ये तो पुण्य की प्राप्ति और पापों का नाश का प्रसंग है, ये मौनी अमावस्या का प्रसंग। आज के युवा महाराज अपने भविष्य को लेकर बहुत ही चिंतित रहते हैं, आपको भी पता होगा। भारत के ऐसे कई युवा हैं जो अपने भविष्य को लेकर चिंता में रहते हैं कि आगे क्या किया जाए। तो इस चिंता को ख़त्म करने के लिए सनातन धर्म में कोई उपाय है? सनातन धर्म के अंदर मनुष्य की जो चिंता है ना, वो भौतिक संसाधन की चिंता है, उनको फिक्र है। और जहाँ भौतिक संसाधन को लेकर के यदि कोई चिंता करेगा ना, उन चिंता का कोई अंत नहीं होगा। भौतिक और सांसारिक यदि प्रसंग को लेकर के, बिंदु को लेकर के यदि उनका चिंतन करेंगे, उनका सोच करेंगे, तो उनका कोई अंत नहीं। अब रही बात कि युवा की आज जो इस समय प्रेजेंट टाइम में शिक्षा तो है, एजुकेशन तो हाई से हाई एजुकेशन प्राप्त हो रही है, परंतु शिक्षा के साथ साथ में जो एक नैतिकता का जो गुण होना चाहिए, वो गुणों की कमी आ गई। हमारे वैदिक काल के अंदर भी ऋषि मुनियों के पास में चरणों में बैठ कर के हाई से हाई ब्रह्मचारी, साधक, विद्यार्थी शिक्षा लेते थे। आपने देखा होगा रामायण काल में भी, भगवान कृष्ण को भी देखा होगा, भगवान राम वशिष्ठ ऋषि के चरणों में बैठ कर के क्या ज्ञान नहीं प्राप्त किया? विश्वामित्र के पास में जाकर के अस्त्र शस्त्रों की विद्या ग्रहण नहीं की। जो आज विज्ञान जिन तरह से जो यहाँ पर अस्त्र शस्त्रों का हो रहा है, ये तो ज्ञान पहले से भी था। भगवान कृष्ण संदीप ऋषि के पास में जाकर, तो यहाँ पर शिक्षा के साथ साथ में नैतिकता का जो गुण है वो कमी आ गई। ध्यान देना, बात को एक समझने के प्रसंग है ये कि शिक्षा जरूर बढ़ी। हमारे पहले क्या है कि जैसी अधिकारी होता उसके अनुसार उनको शिक्षा प्रदान की जाती थी। अधिकारी भेद से शिक्षा के अंदर भी भेद होता था। जो जिसके काबिल होता उसको वो शिक्षा, वो विद्या, वो ज्ञान उनको दिया जाता था। और आज भी वही हो रहा है।
ठीक है, जैसे हम 10th क्लास तक या 12th क्लास तक हम एक सामान्य रूप से सब विद्यार्थी पढ़ते हैं। उनके बाद में कोई साइंस लेता है, कोई ज्योग्राफी लेता है, कोई अपने ये विज्ञान मैथ्स ले लेता है, कोई अपने ये बही खाते का जो है अलग अलग, कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई सीए बनता है, कोई जज बनता है। तो अब आगे जाकर के जब व्यक्ति की बेसिक जब ज्ञान होता है, शिक्षा होती है, तो वो उनके बाद में उनको स्वयं को डिसाइड करना पड़ता है कि मेरे अंदर क्या काबिलियता है, मेरे अंदर क्या योग्यता है, क्या मैं टीचर बनूं, या मैं डॉक्टर बनूं, क्या मैं इंजीनियर बनूं। ये खुद को अपनी काबिलियता तो इतनी तो समझनी पड़ेगी। हमारा देखो आध्यात्मिक क्षेत्र में भी किसी के मन में यदि जिज्ञासा है मोक्षों में भूयात, मुझे मेरा अपना कल्याण करना है, तो वहाँ पर भी हमें 4 साधन चतुष्टय से संपन्न माना जाता है। उसमें साधन चतुष्टय के अंदर, यह आध्यात्मिक क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, विवेक, वैराग्य, समदम आदि षड संपत्ति और मोमोक्ष। तो सबसे पहले वहाँ पर साधन चतुष्टय के अंदर विवेक आया। और विवेक किसको कहा गया? आदिगुरु शंकराचार्य ने कहा नित्य अनित्य वस्तु विवेक कहा। नित्य क्या है और अनित्य क्या है, सत्य क्या है और असत्य क्या है, झूठ और सच को दोनों घुले मिले हुए हैं। इन दोनों को अलग करने की, सत्य और असत्य को, नित्य और अनित्य को अलग करके, यहाँ पर ध्यान देना, जीवन के अंदर दोनों ये तो घुले मिले हुए आते हैं। इन दोनों को अलग अलग करके जानने की क्षमता जिनके अंदर है, जिनके अंदर काबिलियता है, वही व्यक्ति इस मोक्ष के कल्याण के, अपने आप के उद्धार के मार्ग की तरफ बढ़ सकता है। सबसे पहले विवेक बताया गया। जब हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर भी सबसे पहले साधन चतुष्टय के अंदर विवेक बताया गया है, तो आप भी तो अपने जीवन के अंदर बहुत बड़ा आगे का यात्रा करने जा रहे हैं। शिक्षा के बाद में आपको क्या बनना है, क्या करना है, कैसे अपने व्यक्तित्व को निखारना है, तो उसके अंदर अपने स्वयं की तो काबिलियता को जानने की क्षमता उसमें होगी, तभी तो होगा ना। अब उसमें वो भी क्षमता नहीं है और फिर कहते हैं कि हम तो सब बेरोजगार है, हम युवा है, हमारी कोई क्षमता नहीं है। ये नहीं होता है, ये नहीं होता है। व्यक्ति को अपनी काबिलियता खुद को प्रकट करनी पड़ेगी। और यदि व्यक्ति के अंदर इन काबिलियता के साथ में यदि नैतिकता है ना, तो उसको कहीं खोजने की ज़रूरत नहीं, उसको स्वतः ही सब साधन मिल जाते हैं। एक बात बताना भाई, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है और आप भी अपने समाज में भी मानते हैं कि यदि पुत्र सुपुत्र है, गुणवान है, तो पिता को उनके लिए धन संचयने की आवश्यकता नहीं। क्या उनको आवश्यकता है क्या? और देखते भी है कई ऐसे बच्चे हैं, ऐसे विद्यार्थी हैं जो उनका बैकग्राउंड बिल्कुल पुअर है, बिल्कुल पुअर है, परंतु है होनहार, और ये न किन प्रकार से अपनी युक्ति से वे शिक्षा के क्षेत्र में बढ़ जाते हैं। क्या पिता ने उनको क्या कोई संचय करके रखा? और वे अपनी शिक्षा के द्वारा वे उच्च स्तर को प्राप्त करते हैं। और एक वो विद्यार्थी भी हैं जिनके माँ बाप अपने पूर्वजों का, उनके पास में अपार संपत्ति आदि सब कुछ है, परंतु वो पिता है जब तक है, और उनके बाद में कुछ समय के बाद में सब खत्म हो जाता है, जीरो हो जाता है। ये जगत के अंदर देखा गया है। तो यदि पुत्र सुपुत्र है तो उनको धन संचने की जरूरत नहीं, और यदि पुत्र कुपुत्र है तो भी संचने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो खत्म कर देगा, वो नष्ट कर देगा। आप कितना भी करो, इनका मतलब ये नहीं करे, ये नहीं कि आप नहीं करिए, ये हमारी भारत की भूमि के अंदर ही है कि हम अपने आने वाली भावी पीढ़ी के लिए भी सोचते हैं। पाश्चात्य देशों की तरह नहीं है कि खा पी करके अपने मुंह के ऊपर हाथ फेर लो, यानी या तो हम अपने आने वाली भावी पीढ़ी को सबको आगे ध्यान रखते, नहीं, हमारे आने वाली भावी पीढ़ी को उनको कष्ट नहीं होना चाहिए, उनको तकलीफ नहीं होना चाहिए। हम अपना जीवन भी जीते हैं, हम जीवन यापन भी करते हैं, परंतु अपनी पीढ़ी के लिए, आगे आने वाली पीढ़ी के लिए भी हम कल्याण की भावना रखते हैं कि यदि उनके पास में साधन होगा तो वो अपनी, और किसके लिए, ध्यान देना, ये चीज़ को बताना बहुत आवश्यक हो गया कि पूर्वज लोग हमारे लिए कुछ रख के जाते हैं। किसके लिए?
कि हमारे आने वाली भावी पीढ़ी को उनको कोई तकलीफ नहीं हुए और इससे उनको कोई समस्या नहीं हुई और वो जीवन के अंदर अपने कल्याण की तरफ निसंकोच होकर के बढ़े, अपने आप का उद्धार करे। हमारे पूर्वजों के अंदर भी ये भावना रही है। अंदर से देखा जाए तो वो उसके लिए कि हमारी आने वाली पीढ़ी को कष्ट नहीं हो गई, तकलीफ नहीं। आज जैसे आप हैं, आपके पिता ने बहुत कुछ सोचा होगा कि मेरी ये संतान है, मेरी ये आत्मा है, मेरे हृदय का एक टुकड़ा है, मेरे इसको तकलीफ नहीं होने दूंगा। उन्होंने तकलीफ उठा दी होगी परंतु आपको तकलीफ नहीं होगी। इसी तरह आप भी जैसे हमारे पूर्वज करते हैं उसी तरह हम भी करते हैं। हमारे भी आने वाली पीढ़ी को कोई तकलीफ नहीं होगी, कष्ट नहीं होगी, पीड़ा नहीं होगी। उनको अच्छी शिक्षा देते हैं, अच्छा ज्ञान देते हैं, उनको अपने पाँव पर खड़ा करते हैं, करने की कोशिश करते हैं, फिर तो उनका भाग्य जी। एक कहावत है अपने लोकोक्ति है, माता पिता जन्म देते कर्म नहीं देते। उनका तो जो कर्म होगा अपन माता पिता फिर भी अपना कोशिश करते हैं। ये हमारी भारतीय संस्कृति है। महाराज, आज के टाइम में युवा है वो आध्यात्मिक जीवन की तरफ भी बढ़ रहे हैं, आपको भी पता होगा। बिल्कुल। तो कुछ युवा ऐसे हैं उन्हें पता नहीं है कि आध्यात्मिक जीवन की तरफ कैसे बढ़ा जाए, तो उनके लिए आप कुछ बताइए कि आध्यात्मिक जीवन की तरफ युवा अगर बढ़ना चाहते हैं, कुछ तो बढ़ जाते हैं भटकते भटकते और कुछ बस सोचते रहते हैं कि हम आध्यात्मिक जीवन में जाए, तो किस तरह से जो लौकिक जीवन है इसको छोड़कर आध्यात्मिक जीवन की तरफ वो आ सकते हैं? देखो, आध्यात्मिक जीवन के अंदर बढ़ने का भटकाव भी है, लटकाव भी है और अटकाव भी है। आपको सही यदि दिशा मिल गई, सही मार्ग निर्देशन मिल गया तब तो है ठीक, और नहीं तो फिर थोड़ा सा आपको तकलीफ हो सकती है। आध्यात्मिक क्षेत्र के अंदर बढ़ने से पहले अपन को निर्णय करना पड़ेगा कि हम चाहते क्या है, हमारी लालसा क्या है। क्या वास्तव में हम अपने आप का कल्याण चाहते हैं आध्यात्मिक इस मार्ग के द्वारा, या और कोई लालसा है? ये समझना बहुत आवश्यक है। और जिनके अंदर एक ही तमन्ना है, जो मैंने अभी बताया था साधन चतुष्टय के अंदर चौथा जो प्रसंग है, मोक्ष में भूयात, बस मेरा मोक्ष कैसे हो गए, मोक्ष माने इस आत्मा का कल्याण कैसे हो गए, उद्धार कैसे हो गए। तो ध्यान देना, हमारे कपिल मुनि हुए, भगवान का अवतार है साक्षात श्री हरि का। तो माता देवहूति ने अपने पुत्र से ही कहा कि हे भगवान, आप मुझे वो उपदेश दीजिए, वो मुझे ज्ञान प्रदान कीजिए जिससे मेरा अहंकार और ममकार नष्ट हो जाए। क्या हो जाए? अहंकार और ममकार, दो प्रश्न पूछे उन्होंने, और देवती ने इस बात को मान लिया कि मेरे सारे दुखों की, सारी समस्याओं की जड़ हमारा अहंकार है और ये ममकार है। अहंकार मतलब शरीर में हूँ, शरीर का धर्म जो है वो मेरा है, शरीर का धर्म वो अपना मान लेती है। यदि मन नर का शरीर तो मैं नर हूँ, नारी है तो मैं नारी हूँ, ब्राह्मण है तो क्या मैं ब्राह्मण हूँ, वो जाति का भी अभिमान कर लेता है। फिर बाद में यदि पढ़ लिख करके कोई डॉक्टर बन गया, इंजीनियर बन गया, मास्टर बन गया, कोई जज बन गया, मैं हूँ, तो व्यक्ति शरीर का, पद का, इनका एक अभिमान अहंकार होता है। तो अभिमान उनको दुख का कारण है, ये उनको सहज में नहीं रहने देता है। बाकी जबकि आत्मा का जो सहज भाव है, साधो सहज समाधि भली, हमारी महापुरुषों ने कहा कि सहज जो स्थिति है, वो सहज स्थिति को ये अहंकार उनको बाधित कर रहा है। और माता देवती ने इस चीज को समझा, वो जान गई कि हमारे दुख का मूल कारण ये हमारा अहंकार है, अभिमान है। शरीर में हूँ, शरीर का धर्म माने शरीर जैसे जन्मा कि मेरा जन्म हो गया, शरीर को कोई बुखार हो गया और भी कोई गया तो मेरे को हो गया, माने वो अहम तत्व इस शरीर के साथ में अटैचमेंट किया हुआ है। आत्मा जो है अहम अस्मि सदा भामी, वो इस शरीर के साथ में अटैचमेंट करने के कारण वो दुखी हो रही है।